लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन का काम शुरू हो गया है। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 102 सीटों के लिए चुनाव होगा। उम्मीदवार 27 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण की 102 सीटों के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। लोकसभा चुनाव देश भर में 7 चरणों में कराए जाएंगे और सभी चरणों की मतगणना 4 जून को होगी। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। उम्मीदवार की पात्रता की बात करें तो उसे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होना अनिवार्य है। भारत के कानून के अनुसार वो शख्स जिसे किसी भी केस में 2 साल या उससे अधिक की सजा हुई हो, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। भारत के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4D के अनुसार वो शख्स जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। पहले चरण के नामांकन के समय और प्रक्रिया की बात करें तो नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को एंट्री या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नामांकन भरने के लिए पहुंचने वाले प्रत्याशी के साथ 4 व्यक्ति आ सकेंगे, यानी प्रत्याशी समेत कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल 3 वाहनों को ही RO कार्यालय के 100 मीटर के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। चुनाव में उम्मीदवारों की ओर से जमा किए गए नामांकन पत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसके खारिज होने के बाद आवेदक चुनाव नहीं लड़ सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 25,000 रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12,500 रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी। नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में RO अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराएंगे। अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत और आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप A और B और शपथ पत्र आदि के साथ आना होगा। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है और अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते कि उसके पास उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की योग्यता हो, यानी वह चुनाव लड़ने के लिए संविधान या अन्य कानूनों के तहत अयोग्य नहीं ठहराया गया हो। केवल वही व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक है जिसमें उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव कर सकता है और नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है। यदि उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा स्थापित उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा है, तो निर्वाचन क्षेत्र के केवल एक निर्वाचक को उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करना आवश्यक है। लेकिन यदि उम्मीदवार पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा स्थापित उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ता है या एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, उस स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचकों को प्रस्तावक के रूप में नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ ये घोषणा करनी होती है कि वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है।
एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक उम्मीदवार या उसकी ओर से अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 84 और 173 के अनुसार एक उम्मीदवार को संविधान की 3री अनुसूची के तहत निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की शपथ लेनी और हस्ताक्षर करना आवश्यक है कि उसे संविधान में सच्ची आस्था और अखंड विश्वास है और वो भारत की संप्रभुता और एकता का समर्थन करता है। रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्र प्राप्त होते ही उसकी प्राप्ति की सूचना देनी होगी। नामांकन पत्र की प्राप्ति के साथ रिटर्निंग अधिकारी को उम्मीदवार को नोटिस देकर सूचित करना होगा कि नामांकन पत्र की जांच किस तारीख, समय और स्थान पर होगी और यह सलाह दी जाती है कि उम्मीदवार रिटर्निंग अधिकारी से ऐसी रसीद और नोटिस प्राप्त कर ले। आम चुनाव 2024 के लिए बिसात बिछ चुकी है। फिजाओं में चुनावी रंग साफ नजर आने लगा है। इन सब के बीच लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर चुनाव होगा। इसी के साथ इन सभी 102 सीटों पर प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पहले चरण के चुनाव में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में 1-1 सीटों पर मतदान होगा। So phase 1, this will look like this. ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। तमिलनाडु में पहले फेज यानी 19 अप्रैल को चुनाव है। यहाँ 39 सीटों पर एक साथ एक ही दिन वोटिंग होगी। तमिलनाडु में 39 सीट में से 7 आरक्षित सीट हैं। 27 मार्च को यहाँ नामांकन की आखिरी तारीख है। तमिलनाडु में 6.18 करोड़ कुल मतदाता हैं। इनमें से 3.14 करोड़ महिला और 3.03 करोड़ पुरुष मतदाता शामिल हैं। राजस्थान में लोकसभा की 12 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। पहले चरण के गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया भी 20 मार्च से शुरू हो गई है। 27 मार्च तक प्रत्याशी इनके लिए अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना सुरक्षित, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल हैं। इन सीटों के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। प्रथम चरण की सीटों पर कुल 1.43 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 76.23 लाख पुरुष, 67.14 लाख महिला और 824 थर्ड जेंडर हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 7,693 मतदान केंद्र हैं। मध्य प्रदेश की 29 में से 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। पहले चरण के लिए 27 मार्च तक नामांकन दाखिल हो सकेंगे। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 30 मार्च तक नाम वापसी संभव होगी।
पहले चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी की ओर से इन सभी 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो फिलहाल सीधी, मंडला और छिंदवाड़ा में ही प्रत्याशी तय हुए हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यहाँ सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग मुताबिक यहाँ टेहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल उधम सिंह नगर और हरिद्वार लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इन सभी सीटों पर उम्मीदवार अपने नामांकन 27 मार्च तक दाखिल कर सकेंगे। वहीं 28 मार्च को उनके नामांकन पत्रों की जांच होगी और फाइनल लिस्ट तैयार होने के बाद 19 अप्रैल को वोटिंग कराई जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के घर घर जाकर वोट लेने की योजना है। इस बार राज्य में 85 साल से अधिक आयु के मतदाताओं को अपने घर में ही मतदान की सुविधा देने की कोशिश होगी। असम में 14 लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल से 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उसके अनुसार पहले चरण में काजीरंगा, सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, लखीमपुर में 19 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण की अधिसूचना 20 मार्च को जारी हो गई है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च है। लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। पूरे देश की निगाह उत्तर प्रदेश के बाद 48 सीटों वाले महाराष्ट्र पर टिकी है, जहां 5 चरणों में चुनाव होंगे। यह पहली बार है जब महाराष्ट्र में 5 चरणों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को 5 सीटों पर होगा। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है, उनमें रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली चिमूर और चंद्रपुर शामिल हैं। इसमें रामटेक और नागपुर सीट को छोड़ दिया जाए तो भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर सीट को नक्सल प्रभावित माना जाता है। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। वहीं बिहार में पहले चरण में जिन लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है, उनके लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख एक त्योहार की वजह से बढ़ाकर 28 मार्च की गई है। बिहार की 40 में से 4 लोकसभा सीट पर मतदान प्रथम चरण में होगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। बिहार के लिए यह तारीख 30 मार्च है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च है। वहीं बिहार में प्रथम चरण की 4 सीट के लिए नामांकन वापसी की प्रक्रिया 2 अप्रैल तक जारी रहेगी। Last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहाँ एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ त्योहार हैं। और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में जिन 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, उनमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट शामिल है। पहले चरण में 19 अप्रैल को उत्तरी पश्चिम बंगाल के 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव में केंद्रीय बलों की लगभग 250 कंपनियां तैनात की जाएंगी। हर जिले में एक कंट्रोल रूम होगा और वरिष्ठ अधिकारी उसके प्रभारी होंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की एक कंपनी में लगभग 100 कर्मी होते हैं। यानी इन 3 सीटों पर चुनाव के लिए लगभग 25,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? EVMs are 100% safe, 100% sure. We know now. In last 2 years, again, we have done large number of improvements. एक EVM की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसके अलावा पहले चरण के तहत अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में 1-1 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा चुनाव की सभी खबरों, सभी राजनीतिक दलों के अपडेट और सभी उम्मीदवारों की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आज इंडिया न्यूज।